नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे बारिश से बेहाल जनता, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विदा ले रहा मानसून भी जमकर बरस रहा है। कई स्थान पर तो बाढ़ के हालात भी पैदा हो चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की वापसी 3 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, किंतु 20 सितंबर तक मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है। इसके बाद 1-2 सिस्टम और बन सकते हैं और इस बार बहुत से इलाकों में तो सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जो सूखे रह गए हैं। शहरों के निचले इलाकों में पानी भरने से परेशानी हो रही है। गरीब बस्तियों में भी पानी ही पानी है और पिछले 2 दिन में कई स्थानों में जमकर बारिश हुई। ऐसे में बारिश के हालात क्या हैं, आने वाले दिनों में कैसी स्थिति बन सकती है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विदा लेता मानसून जमकर बरस रहा है। इन प्रदेशों में 20 सितंबर तक बारिश जारी रहने की आशंका है। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 42.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य कोटे से 7 इंच ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के 25 जिलों में बारिश हुई। भोपाल में सबसे ज्यादा 2.5 इंच पानी गिर गया। शाहजहांपुर में 2.1 इंच, इंदौर में 2 इंच, उमरिया में 1.9 इंच, उज्जैन सिवनी में 1.8 इंच, रीवा में 1.6 इंच, टीकमगढ़ में 1.3 इंच बारिश दर्ज की गई। सिवनी में संजय सरोवर बांध के 4 गेट खोल दिए गए। पांडुरना में बारिश की वजह से जाम नदी में बाढ़ आ गई। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी क्रम में 17 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। बुधवार को गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में जमकर पानी गिरा। आने वाले दिनों में पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अनुकूल सिनोस्टिक एवं भूभौतिकीय परिस्थितियों के प्रभाव से निचले क्षोभ मंडल में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का पश्चिमी हवाओं के साथ टकराव हो रहा है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी एवं मध्यवर्ती हिस्सों में प्रादेशिक वर्षा में वृद्धि देखी जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर और रायगढ़ समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कन्हार नदी और आसपास के नाले उफान पर हैं। इससे निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। क्षेत्र के सभी तालाब और बांध लबालब भर गए हैं, यानी वापस लौटता मानसून जमकर बरस रहा है। तो देखिए, विदा लेते लेते मानसून किस कदर बरस रहा है कि कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगह आकाशीय बिजली से लोगों को परेशानियां हो रही है। काफी ज्यादा गंभीर स्थिति कई जिलों में बन चुकी है। कई जिलों में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी जगह यही हालात है। एमपी, यूपी में भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश की जहां पर बात की जा रही है, 7 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और ऐसे में अब लगातार लोगों की तरफ से उम्मीद यही की जा रही है कि अब मानसून की वापसी है, लेकिन मानसून विदा होते होते तक इस कदर बरस रहा है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलों में जल भराव, बाढ़ की स्थिति, और ऐसे में सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि जहां पर भी इस तरह की स्थितियां बन रही हों वहां पर राहत पहुंचाई जाए। साथ ही साथ नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है, सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। और चलिए, हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात बने हुए हैं। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़ गए, इसी के साथ लखनऊ से हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश का ही रुख कर लेते हैं। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इंदौर से। योगेश, देखिए, मध्य प्रदेश में 7 इंच ज्यादा बारिश हो चुकी है और इससे प्रदेश की जो फसल है, ग्रामीण जो इलाके हैं, यहाँ पर गंभीर असर पड़ रहा है। स्थिति जो है वो बेहद गंभीर अब हो चुकी है, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल ये बताइए, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है मानसून को लेकर?
देखिए ऋषिका, कल शाम से ही मानसून ने करवट ली, मौसम बदला। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, तो वहीं से बारिश शुरू हो गई थी। यानी कि बारिश का दौर जब शुरू हुआ लगभग 5:30 से 6 बजे के करीब में मौसम बदला है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने जो है औसत से अधिक बारिश कर दी। इंदौर की बात करते, इंदौर में जो औसत बारिश का जो अनुमान होता है, जो औसत बारिश होती है 2 इंच गिरने के बाद में उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है। अब बारिश होती है तो इंदौर जिला और इंदौर जिले के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी फसलों पर असर पड़ा है। और जहां पर अत्यधिक बारिश हो, अति बारिश हो, वर्षा हो गई अन्य जिलों में से मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले जो वहां अति वर्षा हो गई, वहां पर फसलों को नुकसान हो रहा है। अब अगर वो बारिश हुई तो शायद ये फसलें इनकी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो किसान जो इस मौसम में जो फसल लगाते हैं वो औसत बारिश के अनुसार लगाते हैं। अगर औसत बारिश से कम होती है तो भी फसल को नुकसान है, अगर औसत बारिश से अधिक हो जाता है तो फसलें खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में ऋषिका, अगर अब बारिश का दौर जारी रहा तो जो फसलें खराब हो चुकी, जिन किसानों के जिन क्षेत्रों में खराब हो चुकी है वो तो उससे प्रभावित हुई, लेकिन जहां पर अभी औसत बारिश हो चुकी है, अगर अब और बारिश गिरी तो शायद मध्य प्रदेश के कई जिलों में फसलें खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है वो अनाज और जो अन्य पैदावार है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए साबित होगी कि कमी आएगी या उसके भाव बढ़ेगा, बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं फसलों पर बड़ा नुकसान हो रहा है। इंदौर में जब बारिश हुई तो कल देर रात तक बड़ी अच्छी वर्षा हुई और जल भराव, जैसा कि इंदौर का व्यवहार है, इंदौर का नेचर है कि जल भराव तो होना ही है। नगर निगम ने तो सुधरना है, न प्रशासन सुधरना है, तो जल भराव बड़ा। बीआरटीएस कॉरिडोर की बात करें या जो रिंग रोड है वहां पर जल भराव जाम की स्थिति बनी देर रात। तो अभी मौसम खुला हुआ है, कल देर रात से खुला हुआ है। अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद शाम होते होते बारिश हो जाएगी, ना तो धूप आ रही ना कोई बहुत अत्यधिक शाम है, तो शाम होते तो थोड़ी बहुत बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है जिसका। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आपने बताया, देखिए ड्रेनेज को लेकर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस पर अब चर्चा करना व्यर्थ ही लगता है क्योंकि कोई सुधार इसमें नहीं हो रहा है। ड्रेनेज इतना खराब हो चुका है कि जगह जगह जल भराव की स्थिति उसी वजह से बन रही है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों का इस और ध्यान न जाना, ये तो कई सवाल खड़े करा। हालांकि आपने जिस तरह से बताया कि फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब तबके के लोगों का ही होता है, कहीं ना कहीं उनकी पूरी गृहस्थी मिटती हुई नजर आती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ कि क्या प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है किसानों के लिए। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ का हम रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, 8 जिलों में येलो अलर्ट है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मानसून के आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी और जिन 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वहां पर गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं, अपडेट्स दीजिए। तो बिल्कुल, जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बारिश का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ में जारी है। खासतौर पर दक्षिण का जो छत्तीसगढ़ है, दक्षिण मध्य का जो छत्तीसगढ़ है, उसमें सबसे अधिक बारिश के जो दौर है वो जारी है। गरज चमक के साथ अब आंधी तूफान बरसात जो है वो चरम पर है। वहीं मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर की बात करूं तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो लगातार कुछ खंड वर्षा के तौर पर भी और लगातार रुक रुक के बरसात यहाँ भी हो ही रही है। और हालांकि इस बारिश से देखिए जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश है उन जगहों में अगर किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है, रोड रास्ते खराब चल ही रहे हैं। हालांकि इस बारिश से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ये है कि सब्जियों के जो दाम है वो सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं पूरे प्रदेश भर में। मैं बता दूं कि सभी जो सब्जियां हैं वो महंगी चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट कई जगहों पर रुका हुआ है बरसात की जगहों पे, इस वजह से सब्जी आने में भी लेट हो रही है। लोगों को ताजी सब्जियां तो मिल ही नहीं रही। साथ जो महंगाई का बोझ है वो भी आम लोगों के जीवन में काफी बढ़ रहा है। आप लोगों के जेब पर काफी इसका प्रभाव का पड़ रहा है। बता दूं कि कई ऐसे जिले हैं जैसे रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर से लेकर जो सरगुजा का जो क्षेत्र है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो दक्षिण का जो क्षेत्र है जिसमें बस्तर हो गया या नारायणपुर हो गया या फिर जगदलपुर हो गया, बस्तर का इलाका हो गया, इन तमाम जगहों पर ऑरेंज अलर्ट वहां पर पहले से ही जारी कर चुका गया है। रायपुर, दूर, राजनांदगांव के क्षेत्र में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां भी हल्की गरज चमक के साथ में बरसात बताई गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बस्तर के क्षेत्र और जो जगदलपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा जो मौसम है वो खराब बताया जा रहा है। अभी भी 32 डिग्री के करीब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है और अचानक जब बरसात होती है तो यकीनन तौर पर इससे काफी जो नुकसान है जो सेहत को इसको पड़ता है और इसका असर जो है आप हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं कि लगातार ओपीडी जो है वो फुल चल रही है।
लगातार यहाँ पर जो है बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों बिल्कुल। को आम और सर्दी देखिए खांसी कुलभूषण, जैसे कि आपने बताया जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं कि बीमारियां तो बढ़ी रही हैं, वायरल का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया, उस पर हम आएंगे। लेकिन जो आपने बताया कि अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि अधिकारी सिर्फ अलर्ट जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहे हैं या फिर क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण और दौरा भी किया जा रहा है। जी देखिए, जब हमने पिछले दिनों मौसम वैज्ञानिक से भी बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो भी देखिए अलर्ट, येलो अलर्ट का मतलब लोग समझते नहीं कि येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट होता क्या है। येलो अलर्ट यानी सिंपल चीज होती है कि यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, सावधान रहिए, अपने स्तर पर सुरक्षित रहिए। ऑरेंज अलर्ट में ये होता है कि यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर चीजें होंगी ही, आपको पूरी सेफ्टी रहना, घर से बाहर नहीं निकलना, निकलना भी है तो अगर बिजली या फिर इस तरह की कोई भी दिक्कतें हो रही है तो तत्काल किसी भी कंक्रीट की दीवार के वापस सावधान, इस तरह की ये गंभीर से होता है। ऑरेंज अलर्ट यानी गंभीर है, रेड अलर्ट यानी ऑलरेडी वहां पर बरसात हो रही है या फिर उस समय वो हालात वहां बिगड़े हुए हैं तो ये रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों को संकेत ही नहीं समझ में आते हैं। हालांकि संकेत दिए जा सकते हैं, सरकार द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाती है, लेकिन जो जिस तरह की हम पहले ये देखते थे कि गांवों में एक सूचनार्थ चलाया जाता था, जिस सूचना के लिए सरकारी गाड़ियां चला करती, तो उस तरह के हालात अभी नहीं देखने को मिलते, नहीं प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यही वजह है कि देखिए बस्तर जैसे क्षेत्र अलर्ट में जारी कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद भी की जा रही है कि जिन क्षेत्रों में गंभीर स्थिति बनी हुई है वहां पर सरकार के अधिकारी पहुंचे और लोगों तक राहत पहुंचा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ यूपी से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है अमरेंद्र जी, और अलर्ट भी जारी किया गया है लगभग 41 जिलों में। और हम देख रहे हैं कि बीते दिनों भी जब बारिश अपने चरम पर थी तब भी बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी रही और विदाई होते होते भी अभी भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में क्या अपडेट है मानसून को लेकर? कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और ये अंत की बारिश है, लास्ट की बारिश है, और इसलिए ये बारिश बहुत विकराल रूप धारण करके अलग अलग जिलों में हो रही है। अगर हम बात करें बाढ़ की तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, सिद्धार्थनगर में, ये सब क्षेत्रों में बहुत भयानक बाढ़ है। लखीमपुर खीरी से गुजरने वाली शारदा, घाघरा और उसके अलावा बहराइच की गेरुआ, कौड़ियाला, इन नदियों में बहुत जल स्तर बढ़ चुका है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आसपास के जो वन क्षेत्र है वो पूरा वन क्षेत्र भी जो है पूरी तरह अपडेट हो चुका है, डूबा हुआ है। और जंगली जानवर ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में जंगलों से भाग करके ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि बहराइच में, सिद्धार्थनगर में, लखीमपुर खीरी में, श्रावस्ती में जो जंगलों के किनारे की बस्तियां हैं, जंगलों के किनारे के गांव हैं, वहां पर उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है किसी रूप में। कहीं भेड़िया कोई घटना कारित कर देता है, कहीं कोई और जंगली जानवर कोई घटना कारित कर देता है, और ये सब बारिश की ही वजह से है। अगर हम इसके बाद बात करें कि उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ में बिजली गिरने की और आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि की जो घटनाएं हैं उनको लेकर भी मिर्जापुर में, सोनभद्र में और उसके अलावा उसी से जुड़े हुए कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। विंध्याचल मंदिर जहाँ है मिर्जापुर जनपद, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं बिजली गिरने की सामने आई है, जनहानि हुई है। सबसे ज्यादा जनहानि जो हुई है जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र 3 जिलों में हुई है। उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान जौनपुर में हुआ है, जहाँ लगभग 13 जाने आकाशीय बिजली गिरने से गई है, जो कि बारिश के साथ में गड़गड़ा करके आसमान से बादल फटता है, आसमान से बिजली गिरती है और आकाशीय बिजली गिरने से लोग इसमें जा रहे हैं। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है और इस पर भौतिक संसाधन से कंट्रोल लगाना मुश्किल है। बिल्कुल अमरेंद्र, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस आपदा के बाद जो भी क्षति हो जाती है उस नुकसान की भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर जनता जब इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है तो उम्मीद भी सरकार से ही लगाती है, लेकिन अगर उसमें भी लापरवाही अगर देखी जाए तो फिर कहीं ना कहीं उनको निराशा ही हाथ लगती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ बलरामपुर से भी शिवांशु शुक्ला जुड़े हुए हैं। शिवांशु, सीधा आपका रुख करेंगे, बलरामपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा बीते दिनों वहां पर तेज बारिश हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी, आकाशीय बिजली गिरने से वहां पर घटनाएं हुई हैं, कई मौतें हुई हैं, क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा मैम कि जो बलरामपुर जिला है ये यूपी का पिछड़ा जिला माना जाता है और यहाँ पर लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जो
ललिया थाना क्षेत्र है, ये सदर एसडीएम की तहसील में आता है। सदर एसडीएम ने निरीक्षण भी किया है और अभी परसों ही हाल ही में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने मौके पे जाके बाढ़-खंड अधिकारियों को फटकार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कड़ा रवैया जिला प्रशासन द्वारा नहीं अपनाया गया है जिससे वहां पे जो है सुरक्षा मुहैया हो सके। ना तो अभी कोई नाव चल रही है। ग्रामीण बताते हैं कि वहां पे लगभग दर्जनों से अधिक गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और जो है वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और वो एक ही मार्ग है ललिया हर्रैया सतगरवा के लिए, जो एक मार्ग है वो मुख्यालय से जोड़ता मैम। बिल्कुल शिवांशु, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा था कि आकाशीय बिजली गिरने से घटना हुई है, एक बच्ची की मौत होना बताया जा रहा है, कई लोग लापता भी हैं। जी मैम, लापता है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि जिसपे जो है किसी की डेथ हुई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। यानी कि रेस्क्यू लगातार वहां पर भी जारी है, सर्चिंग की जा रही है। हाँ जी, रेस्क्यू जारी है और लगातार बारिश के होने से बाढ़ की पूरी संभावना है। घाघरा नदी उफान पे है, श्रावस्ती और बगल के जो भी जनपद हैं उसमें सब में बाढ़ पूरी तरह से जो है और लगभग दर्जनों गांव बाढ़ में समा चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई राहत किट या बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सिर्फ अलर्ट ही जारी किया गया, यानी कि मौके पर जाकर निरीक्षण सर्वे किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है शिवांशु वहां पर? जी, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सिर्फ जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने फोन के माध्यम से बाढ़ खंड के अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई बाढ़ खंड में कोई सुधार नहीं हुआ है। ना तो वहां का जो बाढ़ केंद्र बनाया गया है वहां पे ताला लगा हुआ है, कोई कर्मचारी रहता है नहीं। कल भी अभी अनादि की टीम ने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कोई कर्मचारी वहां नहीं और जिला प्रशासन का कोई अधिकारी इन शब्दों पे बोलने को तैयार भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए लगातार मैं बता भी रहे हैं हम कि किस तरह से बारिश का अलर्ट है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर उसके बाद भी अधिकारी सिर्फ अपने कमरों से बैठकर इसका निरीक्षण करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? योगेश, सीधा आपका रुख करेंगे। देखिए आज भी अगर हम बात करें इंदौर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और ऐसे में जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, यहाँ की क्या स्थितियां हैं? क्या अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करें? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राकृतिक आपदा उसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन अधिकारियों से फिर उम्मीद लगाई जाती है कि ऐसी घटनाएं जहां पर भी होती है लोगों तक वो राहत पहुंचे, मदद उन तक पहुंचे। देखिए ऋषिका, मध्य प्रदेश के जो रायसेन और सतना जिले के अलावा 17 जो जिले हैं उनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये 17 जिले जो है, सतना और रायसेन के अलावा जो 17 जिले, यानी कि मध्य प्रदेश का लगभग 30 से 35% हिस्सा जो भारी बारिश के अलर्ट पे का जारी कर दिया। अब ऐसे में जहां भारी बारिश का अलर्ट है वो अधिकतर एरिया ऐसे जहां पर जो है किसानी खेती का क्षेत्र है। तो जब किसानी खेती का क्षेत्र है तो प्रशासन और सरकार को ये देखना होगा कि जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है, जहां बिजली गिर सकती है, जहां आपदा आ सकती है, वहां पर पहले से ही व्यवस्था कर ली जाए। और ये मौसम विभाग पहले से हर साल होता है, पता होता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपदाएं आती है, तो प्रशासन को हर वर्ष इस तरह की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रशासन जो है भारी बारिश होगी या आपदा आएगी उसके बाद में तैयारियों में जुटता है। यानी तैयारियों में, आपको बोला तैयारियों में, ऐसा नहीं कि जैसे आपदा का समय है तो पहले से हम लोगों ने अलर्ट कर। अब अलर्ट करने के बाद में जैसा कि कुलभूषण ने बताया कि अलर्ट ही नहीं पता अभी तक। सरकार और प्रशासन लोगों को इस तरह से जागरूक नहीं कर पाती कि येलो अलर्ट क्या है, ऑरेंज अलर्ट क्या है, रेड अलर्ट क्या है। इसके अलावा जो बिल्कुल योगेश, देखिए अलर्ट जारी किया हुआ है, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। फसलों को लेकर भी आपने कहा था कि देखिए नुकसान होता है, ऐसे में हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीते दिनों पहुंचे थे जिलों में, उन्होंने खुद मुआयना किया था और फसल उठा के अपने हाथ में देखी थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि फसल खराब नहीं भी हो रही है तो अब भी उसका सर्वे किया जाए कि क्या स्थिति बनी हुई है, किस चीज की कमी है, किसानों तक मदद पहुंचाई जाए। वो निर्देश देने के बाद अभी तक अधिकारियों की क्या गतिविधियां हैं? क्या उस निर्देश का भी पालन किया जा रहा है लेकिन या फिर यहाँ पर भी लापरवाही है? देखिए ऋषिका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में एक बड़ी प्रशंसनीय की बात तो कहूंगा मैं, क्योंकि हालांकि ये सभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तत्काल कोई भी कार्रवाई करते हैं, तत्काल किसी भी मामले में और एक्शन ले लेते हैं, जैसा कि पिछले दिनों होते ही आया। फसलों के मामले, किसानी के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जैसे ही कुछ सूचना लगती है या तो स्वयं जाते हैं, अधिकारी को सूचित कर देते हैं। ऐसे में अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करे और जहां पर ऐसे किसान प्रभावित हो रहे उनकी सूची बनाए, जहां किसान प्रभावित हो उनको आगे के लिए अलर्ट कर लिया, उनकी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था करा ले। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बहुत सारे हालत तो सुधरे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते नजर आते हैं। आप सब्जियों की बात जैसे कुलभूषण ने वही दोहराऊंगा कि अब सब्जियों के दाम इतने अत्यधिक हो गए और
बारिश के बाद में और बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में घर के जो रसोई का जो बजट है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाने लग गया है। अब लोग दाल रोटी पर आने लग गए, क्योंकि पहले दाल रोटी खाओ प्रभु की गुंडा वाली कहावत है, वो अब कहावत बेकार होने लग गई है। अब लोग टमाटर, जो ग्रीन वेजिटेबल जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, सेहत बनती है, अब वो लोग उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं और दाल चावल और ऐसे की दूरी बनानी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर पहले से प्री मानसून प्लानिंग नहीं की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इतनी दिक्कतें जाएंगी, जब दाम इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता। योगेश, मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए आपने भी तमाम समस्याएं बताई, ड्रेनेज को लेकर भी समस्या है, छत्तीसगढ़ में भी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिक्कत आ रही है, किसानों की फसलों पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस सब को लेकर सरकार की क्या तैयारियां थी? क्या इन जो भी क्षति हो रही है उसकी भरपाई की जा रही है? जो भी नुकसान हो रहा है उसको लेकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है मौके पर? देखिए, जो अभी तक की जो भी बाढ़ की स्थिति आई वो सभी बस्तर के क्षेत्र में है और बस्तर को लेकर लगातार 2 से 3 बैठकें तो हो चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी इसको लेकर चर्चा हुई थी बस्तर को की समस्या को लेकर। हालांकि सरकार अपनी ओर से जो राहत की जो सामग्री है या फिर कुछ जगहों पर जो जिनको क्षतिपूर्ति के लिए जो मुआवजा देना चाहिए उसकी तैयारी में है, लेकिन अभी तक खुल के किसी भी लोगों को ना तो मुआवजा मिल पाया। हालांकि जो राहत सामग्री है वो उन तक जरूर पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक समिति बनाई थी इनको लेकर मदद करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अपनी तरफ से समितियां हैं, समाज सेवी संस्थाएं भी इसको लेकर कई अपनी ओर से आ गया। लेकिन जो ताकत, जो चीजें हमें सरकार की ओर से दिखनी चाहिए थी उतनी हमें नहीं दिख पा रही है। ये बड़े हैरानी कर देने वाली बात है, क्योंकि अब तक बहुत से लोगों को मुआवजा दे दिया जाना चाहिए था, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप सोचिए कि जिस घर में आप रहते हैं, जब मुआवजा देने में भी अगर लेट किया जाता है तो फिर जनता कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने लग जाती है। और फिर विश्वास को लेकर भी एक बात, क्योंकि सरकार पर अगर जनता का विश्वास है तो ये जिम्मेदारी भी बनती है प्रशासनिक अधिकारियों की कि उस विश्वास को बनाए रखें और जनता को जिस चीज की जरूरत है वो चीजें उन तक पहुंचे। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मेरे साथ अमरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र, जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, देखिए बलरामपुर में जो स्थिति है वो फिलहाल बेकाबू होती हुई नजर आई। आकाशीय बिजली से बड़ी घटना हुई है, कई लोग की मौत सामने आई है, कई लोग लापता हो गए। लेकिन ऐसे में भी जैसे कि अभी शिवांशु ने बताया था कि कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, किसी ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया, ना ही तो किसी भी तरह की सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। तो फिर ऐसे में सरकार किस तरह की राहत पहुंचा रही है लोगों तक? देखिए, कुल मिलाकर जैसा बलरामपुर से बात आई उसके वक्त में बताया, उसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि पीलीभीत का हिस्सा, लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, ये जो प्रावस्ती, ये जो जिले हैं, जो किनारे के जिले हैं, यहाँ से बड़ी नदियों का निकलना होता है। लखीमपुर खीरी से निकलने वाली घाघरा और शारदा, उसके अलावा गेरुआ और कौड़ियाला, बहराइच, ये सब जगहों पर स्थिति बहुत विकराल। और मौसम विभाग की तो केवल अलर्ट जारी कर देने से आम आदमी को न तो राहत मिलती है, और आदमी अभी इतना तेज कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र का कि वो अलर्ट जारी हो जाने से सारी चीजों को कंट्रोल कर ले, नियंत्रित कर ले। फसल खेत में होती है, किसान उसे उठा घर तो नहीं आएगा, जानवरों के रहने की एक निश्चित जगह होती है, उन सबको घर के अंदर, कमरे के अंदर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सरकारी है। और बात करें अगर हम अधिकारियों की, तो ये जो विभाग है, सिंचाई विभाग, इसमें बाकायदे बाढ़ नियंत्रण विभाग बनाया गया, बाढ़ खंड बनाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, हर जगह अभी सिस्टम में खामियां हैं, और सिस्टम की वो खामियां जब तक दूर नहीं होंगी, हमारे देश का सिस्टम, हमारे देशवासियों को राहत नहीं पहुंचा पाएगा। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसी शिकायतें कुछ जगहों आ रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, जिनको जैसे ही किसी चीज की जानकारी हो जाती है वो उसमें कार्रवाई करते हैं, तो 0 टॉलरेंस कार्रवाई करते हैं। बावजूद उसके सिस्टम में जो दिमक लगी है, सिस्टम में जो मक्कारी है, सिस्टम में जो लोगों के अंदर आदत पड़ी हुई है भ्रष्टाचार की और अपनी जिम्मेदारी न समझने की, कहीं न कहीं उसको भी दूर होने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर दूर होने की जरूरत भी है, क्योंकि इसी वजह से लोगों तक जो सरकार की तरफ से अगर वो राहत सामग्री की शुरुआत भी होती है, अगर कोई निर्देश भी दिए जाते हैं तो लोगों तक उसका लाभ ही नहीं पहुंच पाता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सभी जगह मानसून की विदाई, लेकिन मानसून की विदाई के साथ साथ बरसात काफी ज्यादा तेज हो रही है, सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो सूखे रह गए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, कहीं पर आकाशीय बिजली से लोग परेशान है, तो कहीं पर लोगों के घर उजड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ उम्मीद लगाई जा रही है सरकार से कि जहां पर भी प्राकृतिक आपदा के कारण इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहां तक राहत पहुंचे, लोगों तक मदद पहुंचे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने रियानादी टीवी के साथ नमस्कार।